के इतिहास देखते हैं, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि प्राइमरी उच्चतर के लिए सहायक होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर की जेल में रखा गया था? जयप्रकाश नारायण को कौन से जेल में रखा गया था? सीधा इसका हजारीबाग जिले में इसको रखा गया था 1942 में। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं कि सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोबिंद सिंह जो उनके थे पटना में हुआ था, लास्ट गुरु माने जाते थे। इसके बाद गुरु का जो पदवी था ये लगभग ख़त्म कर दिया गया था। फिर नंबर 3 पे आते हैं, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? इन सब चारों में आपको देखना है कि कौन सी घटना। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, मेघनाद। तो चंद्रगुप्त मौर्य उसके पहले था, अशोक का राज्याभिषेक पहले हुआ था, मेघनाद में पहले आया था, अशोक की कलिंग विजय बाद में हुआ था, सबसे लास्ट में हुआ था। इसको आप लोग देखना है। बहुत फास्ट में पढ़ाएंगे क्योंकि समय कम है, आप लोग ज़्यादा समय इसमें न दें। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता की बात करते हैं कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो चंपारण सत्याग्रह जो चालू हुआ था 1977 में, उस समय गांधी जी ने गए थे, उसी समय आज़ाद दस्ता भी सक्रिय हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह में आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि सब लोग जानते हैं चंपारण सत्याग्रह गांधी नाम से, लेकिन बिहार की बात करते हैं तो आज़ाद दस्ता भी वहाँ पे सक्रिय था। उसको डिटेल में आप लोग इसको पढ़ लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया था। इसको थोड़ा ध्यान में देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया था। ये नेपाल में भी है, इसको मतलब देखना है कि नेपाल के राजविलास जंगल में। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। मगध शासक बिम्बिसार का चिकित्सक कौन था? तो आपका जीवक हो गया। और बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी, इब्न बख्तियार खिलजी या इब्न बख्तियार खिलजी इसका नाम आता है, ये था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर पूछ रहा है तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। मुख्यमंत्री कृषि में आ जाते हैं। गवर्नर जो था सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1798 में चौरी विद्रोह हुआ था यहाँ पे। इसको आप लोग ध्यान देना है। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? उड़ीसा को बिहार से 1936 में पृथक किया गया था। पहले बिहार उड़ीसा एक में था, 1936 में इसको पृथक किया गया था। फिर देखते हैं बोध गया में किससे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोध गया में आपको पता है कि गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग हैं 11, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति एक शाखा की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति में इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये शशिनारायण सान्याल इसके हैं। अनुशीलन समिति जब भी आए पटना में तो इसका शशिनारायण सान्याल, काफ़ी क्वेश्चन कई बार पूछा है इसको, तो वही थे, शशिनारायण सान्याल इसके थे। फिर आते हैं हम लोग, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में गठन इसका फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का तो आप लोग नाम सभी जानते हैं, बहुत फेमस है, लेकिन फूलन प्रसाद वर्मा नहीं जानते, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में अगर आता है तो इसको गलती ना होने पाए। शेर शाह का मकबरा पता है सबको, सासाराम में है शेर शाह का मकबरा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। इसका ट्रिक भी हमने बताया है, सभी बौद्ध संगीतों के अध्यक्ष का ट्रिक भी बताया है, महाकश्यप थे। और यहाँ पे देखिए कि डिटेल में भी दिया गया है। प्रथम का जो है राजगिरी हुआ, वैशाली, पाटलिपुत्र, कोंडलवन हुआ। तो फिर इसके बाद जो अध्यक्ष है महाकश्यप, सबुकामी या सभाकामी, मंगलपुत्र, वसुमित्र, ये हो गए। और शासनकाल अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। इसका जो ट्रिक है अका याद रखिए आप, अका अक के शासनकाल हो जाएगा। अस अजातशत्रु, का से कालाशोक, अस से अशोक, क से कनिष्क। और स्थान जो है राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। रवि प्रकाश नाम अगर ध्यान है आपको, रवि प्रकाश, तो आपको चारे नाम ध्यान है। तो र से राजगिरी, व से वैशाली, प से पाटलिपुत्र, क से कुंडलवन। ये आपका ट्रिक है, इसको आप लोग ध्यान दे सकते हैं। गांधी जी को चमड़ाने का आंदोलन किसने दिया था? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल जी थे, यही इनको बुलाए थे यहाँ पे। ये आइए आप 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? यानी कि वहाँ संबंधित बहुत लोग थे, कौन नहीं था?
जीवी कृपलानी थे, राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन राममोहन लोहिया नहीं थे क्योंकि ये कांग्रेस वाली पार्टी से थे, तो ये नहीं थे उस समय। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? कुंवर सिंह पता है वो जगदीशपुर से थे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन आया है कई बार है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? हजारीबाग जेल में पता है आपको जयप्रकाश नारायण हुए थे, जब ए गए थे तो फरार भी यही होंगे, जाहिर सी बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया में अधिवेशन जो हुआ था गांधी जी चित्तरंजन दास हुआ था, चित्तरंजन दास गया में 1922 में अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष वही थे। फिर देखते हैं बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहारी छात्र सम्मेलन जो हुआ था हजारीबाग में हुआ था और 16वां अधिवेशन था वो। स्टूडेंट कांग्रेस का 16वां अधिवेशन 1921 के हजारीबाग में हुआ था और श्रीमती सलाह देवी को ने की थी इसका। और 1928 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ था। ये चीज़ बिहार के चिरांद नामक पुरातन की प्राचीन संस्कृति है, तो चिरांद की जब बात आती है तो नौ पहाड़ी संस्कृति में आ जाती है। छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरांद सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण असल है। चिरांद के 9 काल की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ के से हड्डियों के औजार का पाया जाना है। तो चिरांद आपका जो है वो 9 पहाड़ी की संस्कृति है और छपरा से 11 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है सारण जिला में। फिर देखते हैं बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? बाबा ठाकुर दास ने रामकृष्ण सोसाइटी की पटना में स्थापना की थी, पटना में स्थापना की थी बाबा ठाकुर दास ने। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? चंपारण आंदोलन मुख्यतः नकदी फसल के विरोध में था, क्योंकि वहाँ पे 1/3 पे आपको जो नील की खेती वो कर रहा था, इसी विरोध में गांधी जी वहाँ पे गए थे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858, चूँकि नाम फेमस है तो आपको समय याद करना तो जरूरी है। कुंवर सिंह जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 में प्रविष्ट किए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में, उसमें जान पंचम आया था, अलग किया था 1912, आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो प्रथम अधिवेशन पटना में रखा गया था, बांकीपुर पटना में यहाँ पे रखा गया था और सी आर दास के स्थान में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। बिहार में 3 गठिया पद्धति नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा गया था? तो 1/3 यहाँ पे रखा गया था, लेकिन 3/20 भाग पे 3/20 भाग पे रखा गया था और वैसा है तो 1/3 होता है, 3/20 भाग पे करना था। 3 गठिया प्रथा अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयतों किसानों पर खेती के लिए जबरन मजबूर करना था। इस प्रथा के अंतर्गत 3/20 भाग पर खेती करना अनिवार्य था। चंपारण में इंडिगो के किसान की दिशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? इंडिगो के किसान की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकृष्ट किया था। कि इधर भी आप देखिए इंडिगो किसानों की भी समस्या है कुछ यहाँ पे। यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि जब गांधी जी चंपारण गए थे तो चंपारण में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जीवी कृपलानी। एक क्वेश्चन आपको देखना है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जीवी कृपलानी, इन सब का नाम आ सकता है कि, तो यदि ये पाँचों आपको नाम ध्यान रहेगा तो आप लगा देंगे वहाँ पे। स्वामी सच्चिदानंद इनमें से किससे संबंधित थे? सच्चिदानंद बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है, इनका क्वेश्चन में कई बार आया है। तो बिहार में किसान आंदोलन से इनका संबंधित, किसानों से संबंधित इनका हमेशा रहा है सच्चिदानंद सरस्वती का, स्वामी का। ये अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के अध्यक्ष भी बने थे। और बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो बिहार में जब भी बात आती है तो ये कुंवर सिंह किए थे, आपको पता होगा। कुंवर सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ के प्रधान थे, इन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने ही किया था वहाँ पे। फिर वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? जब अंग्रेज आ गए 1600 को तो उसके बाद कंपनी स्थापित कर दी थी। तो पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे स्थापित किए थे 1632 में। भारत में तो स्थापना 1602 में किया था और कंपनी 1632 में बिहार के पटना शहर में स्थापित किया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इनमें से जो ऑप्शन है कोई नहीं है, नीचे हम लोग देखते हैं इसमें दिया होगा
प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी या गिरिवज थी। राजगिरी या गिरिवज थी। तो यहाँ पे ना राजगिरी है ना गिरिवज है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, अगर राजगिरी रहेगा तो ठीक है, या गिरिवज, दोनों एक ही चीज़ है, तो इसको लगाइएगा। ज्ञातव्य है कि मगध समाज प्रसारण करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराण के अनुसार मगध प्रसारण करने वाला पहला राजवंश जो था बृहद वंश था मगध पर। इस वंश के पहले राजा बृहद का पुत्र जरासंध था। जरासंध ने ये बड़ी पहली राजधानी की राजगिरी को बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम शासक बिम्बिसार, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो मगध शासक था बिम्बिसार था, और पुराणों के अनुसार जो था वो बृहद वंश था। यह हरक वंश से संबंधित था जो बिम्बिसार थे। बिम्बिसार के पश्चात अजातशत्रु मगध सत्ता का हुआ। प्राचीन महाजनपदों की संख्या बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 16 थी। यानी जब भी बात होगी कि बौद्ध महाजनपदों की संख्या कितनी थी, महाजनपदों की संख्या 16 थी, और ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र दोनों के अनुसार इस 16 ही थी। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था। अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख या शिलालेख को दो वर्गों दीर्घ शिलालेख एवं लघु शिलालेख में बांटा गया है। दीर्घ शिलालेख में 14 भिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनमें प्रशासनिक एवं धर्म से समझने की बातों का उल्लेख किया गया है। पटना योग संघ की स्थापना कब हुई थी? तो पटना योग संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। इस संघ की स्थापना मणिन्द्र नारायण राय ने की थी, जिसमें फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, बैजनंदन प्रसाद आदि शामिल थे। ये जो नया नाम आ रहा है अदर स्टेट वालों को, इसके लिए उनको जाना जरूरी है। मणिन्द्र नारायण राय ने पटना योग संघ की स्थापना की थी, और इसमें फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, बैजनंदन प्रसाद आदि शामिल थे। कृष्ण वल्लभ सहाय भारत के स्वतंत्रता के बाद बिहार के राजस्व मंत्री बने, और इसके पश्चात एकीकृत बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री भी बने। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, कोई एकीकृत बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तो इनको आप लोग लगा सकते हैं। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो आपका सोने के आंदोलन है। जहाँ चौकीदारी कराए सीधे आप सोने के आंदोलन को टारगेट करिए, उसी को मारिए। बिहार के किसानों ने सोने के आंदोलन के चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था। इसमें चंपारण जिला सबसे आगे था। सबसे आगे जो जिला था चौकीदारी में चंपारण जिला था। इसके 5 थाने सुजौली, गोविंदगंज, ढाका, जोगापट्टी और मझौलिया इसे प्रभावित थी। शाहबाद के चौगाइन यूनियन के सरपंच एक दबदार था। 6 चौकीदारों ने त्यागपत्र दिया था। किसान क्या करे किसने लिखी? किसान क्या करे किसने लिखा था? तो ये आपके स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। आपको जैसे बताया कि स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के जैसे नाम आए तो वहाँ किसान से आप लोग उनको संबंध बनाइए। तो किसान क्या करे इसको लिखा था स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। इसको डिटेल में देख लेते हैं एक बार। कि राष्ट्रवादी नेता एवं संग्राम सेनानी थे, भारत के किसान आंदोलन के जनक थे। 1889 में गाजीपुर जिला में था मृत्यु, 1950 पटना में। इनका जन्म हुआ था 1889 गाजीपुर जिला में, और मृत्यु 1950 पटना में हुआ था इनका मृत्यु। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना किया था। इनके द्वारा लिखित पुस्तकों में कर्मकलाप, गीता हृदय, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं और किसान क्या करे, झारखंड के किसान मेरे जीवन संघर्ष प्रमुख है। तो आप लोग पुस्तक का नाम ध्यान देख लीजिए। कर्मकलाप, गीता हृदय, क्रांति और संयुक्त मोर्चा जैसी किताब इन्होंने लिखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 57वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो RN मधुलकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में RN मधुलकर ने की थी। बांकीपुर पटना में हुआ था। भारतीय RN मधुलकर ने बांकीपुर पटना में किया था। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग देखते हैं 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास जी थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आया भी कई बार है। बिहार में किया गया था इसका। और कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रस्तुत किया था। तो राजकुमार शुक्ला जी थे, क्योंकि बुलाए यही थे, तो इन्होंने ही प्रस्तुत किया होगा। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस लगा के मार सकते हैं, नहीं अगर आता है आपको। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जनसंगीति के अध्यक्ष कौन थे? ईश्वरभद्र थे। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जनसंगीति के अध्यक्ष ईश्वरभद्र थे, और जिसका आयोजन पाटन में किया गया था। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया, किंतु भद्रभाव के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। इसी सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर में हो गया था। यानी कि पटना जो संगीत हुई थी, और ईश्वरभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, और भद्रभाव के अनुयायी दिगंबर। भद्रभाव दिगंबर यानी कि आकाश नंगे रहेंगे, और शीतलभद्र अनुयायी श्वेतांबर से मानेंगे।
किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। हर्षवर्धन के साधन उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमनगर नामक की स्थापना किया था। इसका नाम जो था पाटलिपुत्र या कुसुमनगर स्थापना किया था तथा राजगीर से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की थी। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मोस्ट क्वेश्चन कुंवर सिंह, बार बार आया है, इसको कुंवर सिंह लगाना है आपको। और इनकी मृत्यु 26 1858 को हो गई थी। इनके भाई अमर सिंह ये भी आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने संभाला था और ये बहुत ही लड़ाकू थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसको का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन में स्वामी विद्यानंद थे, इन्होंने ही यहाँ पे किया था। 1920 ईस्वी में कलकत्ता के विश्व में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली तथा दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसे अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है आधुनिक भारत निर्माता। बिहार प्रांतीय किसान सभा का संगठन किसने किया था? तो प्रांतीय सभा का गठन स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती थे इसके। और क्योंकि किसान सभा के प्रथम सचिव श्री कृष्ण सिंह नियुक्त हुए थे और जिम्मेदारी व्यवस्था को खत्म करना, बुरा जस कम करना, ऋण को संस्थागत बनाना, ये सब चीज़ें उसमें रखी गई थी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कंपनी फैक्ट्री में पटना में स्थापित की थी? तो 1632 में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना, जो पटना कलेक्टर के रूप में जाना जाता है। पुलिकट को डचों ने अपना मुख्यालय बनाया था। भ्रष्टाचार और विलोप दिवाली पर गाड़ा हुआ कंपनी असफल हो गई थी। तो डच की बात आई गई 1632 में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था, इसको याद रखिए आप लोग। 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। 26 जनवरी 1923 में पटना में भी स्वराज दल की स्थापना की गई थी। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद तथा सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी को नियुक्त किया गया था। सिक्किड के नेतृत्व में 1923 ईस्वी में स्वराज दल की शाखा का पटना में गठन किया गया था। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा। अब देखिए इसमें जयप्रकाश का नाम नहीं आया है, तो इसमें फूलन प्रसाद वर्मा का नाम आया है, तो इसलिए आपको याद रखना दोनों पड़ेगा, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। देखिए यहाँ पे दिया होगा आपको कि स्थापना जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था और इसका उद्देश्य था देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियंत्रित हो तथा राजाओं और जमींदारों को उन्होंने बिना मुआवजे के किया जाए। बिहार दिवस का क्या महत्व है? तो सबसे पहले जानते हैं कि बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व आप लोग को हम बता देते हैं कि इसका महत्व क्या है। एक सेकंड, इसका महत्व जो है, लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है 2 ठो और। बिहार दिवस का महत्व जो बता रहे थे आपको, एक सेकंड। तो बिहार दिवस का महत्व क्या है कि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी अलग होने को याद करने के लिए। और फिर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 50वां हम बताते हैं कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह की नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो थे महादेव लाल सराफ किए थे। और ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद आपको कल आपको